हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में स्प्लेनोमेगैली के बारे में बात करेंगे। स्प्लेनोमेगैली कौन सी कंडीशन होती है या क्या है स्प्लेनोमेगैली, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम स्प्लीन के बारे में जान लेते हैं कि स्प्लीन क्या है। तो स्प्लीन जो है हमारी बॉडी में एक स्मॉल ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड में, हमारे रिब केज के अंदर या स्टोमक के जस्ट अबव। स्प्लीन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है और इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। क्योंकि ये जो डैमेज सेल्स होती हैं या हमारा ब्लड है, उनसे जो एज्ड सेल है उनको रिमूव करता है और ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। दूसरा WBC को भी फॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो बॉडी है उसमें जो टॉक्सिक फैक्टर्स हैं या जो बैक्टीरियाज एंटर होते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, उनसे लड़ने में ये हेल्प करता है। अब जानते हैं स्प्लेनोमेगैली क्या है, ये क्या होती है, इसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो स्प्लेनोमेगैली जो है दोस्तों, वो स्प्लीन का इनलार्जमेंट होना, स्प्लीन का पल्पी होना या स्प्लीन का जो नॉर्मल साइज़ है उससे डबल होना या हाफ टाइम लार्जर होना। स्प्लेनोमेगैली में जो स्प्लीन होता है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है, दुगना भी और हाफ। दूसरा, अगर ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्प्लेनोमेगैली है तो स्प्लीन जो है वो पल्पेबल होगा। स्प्लीन अब इन पेटोसिस कंडीशन में, अगर स्प्लीन में पेटोसिस कंडीशन है, पेटोसिस कंडीशन मतलब फिलामेंट्स जो हैं अगर वो वीक हैं, तब ये क्या होता है, स्प्लीन हमारा पल्पेबल कंडीशन में हो जाता है और इनलार्ज नहीं होता। अगर स्प्लेनोमेगैली है तो वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। और एक कंडीशन है स्प्लीन की पेटोसिस, जिसमें क्या होते हैं, वीक लिगामेंट होने के कारण जो स्प्लीन होता है वो पल्पेबल हो जाता है। अब अगर कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो स्प्लीन के इनलार्जमेंट को हम डिसाइड करते हैं या डायग्नोज करते हैं कि स्प्लीन बड़ा है नॉर्मल साइज से। तो एक तो लेफ़्ट साइड में एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने के कारण जो लेफ़्ट साइड में स्प्लीन है वो काफ़ी मैसिव हो जाता है। अगर मैसिव स्प्लेनोमेगैली है तो जो लेफ़्ट साइड में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। दूसरा, अब डिस्टेंशन दैट मीन्स ब्लॉटिंग है या सॉइलिंग है, बेली एरिया में ब्लॉटिंग भी हो सकती है, सॉइलिंग भी हो सकती है। और जो लेफ़्ट साइड होता है एब्डोमिनल रीजन का, वहाँ पे ये कॉज होता है मैसिव स्प्लेनोमेगैली के कारण। अब दूसरा है स्प्लेनिक मास जो है वो नीचे की तरफ बढ़ जाए, डाउनवर्ड हो जाए, या नॉच इंटीरियर बॉर्डर पर हो जाए, ग्रूव, नॉच मीन्स कट या ग्रूव। दूसरा, लेफ़्ट एब्डोमिनल पेन हो, वो भी मैसिव स्प्लेनोमेगैली के कारण हो सकता है। तो ये कुछ 4 एविडेंस हैं जिससे स्प्लीन में क्या है, इनलार्जमेंट हुआ है। दूसरा, अब और इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं, किस कारण हमें स्प्लेनोमेगैली कॉज हो जाती है। तो जो पहला अगर बात करें तो इन्फेक्टिव एजेंट के कारण स्प्लेनोमेगैली कॉज हो सकती है, लाइक बैक्टीरिया में अगर कोई बैक्टीरियल कंडीशन है आपके साथ, लाइक आपको सेप्टिसेमिया हुआ है या सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हुआ है, टाइफाइड हुआ है या सिफालिस हुआ है, इनमें से कोई भी बैक्टीरियल डिसीज़ है तो भी स्प्लेनोमेगैली कॉज हो सकता है। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है तो भी स्प्लेनोमेगैली कॉज हो सकती है। जो तीसरा
कॉजेटिव एजेंट है वो है अगर आपको मलेरिया, काला आज़ार या ट्रिपेनोसोमियासिस जैसी डिसीज़ हुई हैं, प्रोटोजोअल डिसीज़, तो भी आपको स्प्लीनोमेगैली होने का चांस है। अगर फंगल की बात करें तो हिस्टोप्लाज्मोसिस डिसीज़ से अगर आप कभी सफ़र्ड हुए हैं तो भी आपको स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा जो कॉजेटिव एजेंट है वो है कॉन्जेस्टिव, किसी भी सीरियस कोई भी एक्सेसिव या सीरियस कंडीशन लाइक सुप्रा हेपेटिक जैसी अगर कंडीशन है, लाइक कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेल्योर या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या बर्ट-सियरी सिंड्रोम है, तो भी स्प्लीनोमेगैली कॉज हो सकती है। दूसरा फैक्टर है कॉन्जेस्टिव में हेपेटिक लाइक सिरोसिस जैसी कंडीशन या साइस्टोमियासिस या सार्कोइडोसिस या कॉन्जेनाइटल हेपेटिक फिब्रोसिस जैसी कंडीशन अगर आपके साथ है तो भी स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस हैं। दूसरा इंट्रा हेपेटिक लाइक पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस की कंडीशन है तो भी स्प्लीनोमेगैली कॉज हो सकता है। थर्ड जो कॉजेटिव फैक्टर है वो है ब्लड डिसीज़ लाइक पॉलीसाइथेमिया, रूब्रा वेरा, हीमोलिटिक एनीमिया लाइक थैलेसेमिया और ल्यूकेमियाज, लिम्फोमा या मायोफिब्रोसिस है तो भी स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ जो फैक्टर होता है वो है इनफिल्ट्रेटिव एंड डीजनरेटिव डिसऑर्डर लाइक गॉचर डिसीज़ और नियमान पिक्स डिसीज़ और माइलोइडोसिस जैसी अगर कोई आपको डीजनरेटिव डिसऑर्डर है तो भी स्प्लीनोमेगैली के चांसेस होते हैं। फिफ्थ जो फैक्टर है कॉजेटिव वो है नियोप्लास्टिक लाइक हेमेंजियोमास, सार्कोमास और सिस्ट है कोई या मेटास्टेटिस कंडीशन है तो भी स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस होते हैं। सिक्स्थ जो फैक्टर है कॉजेटिव एजेंट वो है मिसलेनियस लाइक कनेक्टिव टिश्यू कोई डिसऑर्डर है या स्प्लीन रप्चर हुआ है या हेमाटोमा है तो भी आपको स्प्लीनोमेगैली होने के चांसेस होते हैं। अब स्प्लीनोमेगैली कितने टाइप की होती है, तो स्प्लीनोमेगैली दोस्तों 7 टाइप्स की स्प्लीनोमेगैली होती है। फर्स्ट मैसिव स्प्लीनोमेगैली, जो मैसिव स्प्लीनोमेगैली है वो जैसे कि कॉजेटिव एजेंट में बात करी है, बताया है कि लाइक मलेरिया है, काला आज़ार है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है या एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन है या मायोफिब्रोसिस है। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें ये मैसिव स्प्लीनोमेगैली में देखने को मिलता है कि अगर ये डिसीज़ से कभी कॉज हुए हैं तो मैसिव स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलती है। दूसरा मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली कहलाती है। इसमें जैसे कि हॉटकिन्स डिसीज़, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, पॉलीसाइथेमिया, रूब्रा वेरा, हेमोलिटिक एनीमिया, बिलियरी सिरोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस, ट्यूमर सिस्ट, ट्यूबरकुलोसिस जैसी अगर कंडीशन है तो भी स्प्लीनोमेगैली हो जाती है और इस टाइप के स्प्लीनोमेगैली को हम मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। तीसरा जो है माइल्ड या स्लाइट स्प्लीनोमेगैली, जैसे कि एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे टाइफाइड हो, सेप्टिसेमिया हो, तो माइल्डली होगा लेकिन स्प्लीनोमेगैली कॉज हो जाता है। दूसरा एक्यूट स्प्लीनोमेगैली लाइक एक्यूट इन्फेक्शन लाइक फीवर, टाइफाइड, मलेरिया और कोई इंजरी हुई हो, हेमाटोमा या रप्चर हुआ हो स्प्लीन या वैस्कुलर कॉज लाइक स्प्लीनिक इन्फ्रैक्ट, थ्रोम्बोसिस ऑफ स्प्लीनिक वेन या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, फैल्टी एंड स्टिल डिसीज़ या ट्यूमर या सिस्ट, तो इसको हम एक्यूट स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। दूसरा हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, इसमें क्या होता है, इन्फेक्टिव एजेंट लाइक मलेरिया, काला आज़ार, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या हेमाटोलॉजिकल कंडीशन देखें तो ल्यूकेमिया, लिम्फोमास, हॉटकिन्स डिसीज़, क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया। अगर कंजेस्टिव की बात करें तो पेरिकार्डाइटिस या बर्ट-सियरी सिंड्रोम और पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर स्टोरेज डिसऑर्डर है तो ग्लाइकोजन स्टोरेज या एमाइलोइडोसिस के कारण ये हेपेटोस्प्लीनोमेगैली कॉज हो सकती है। तो ये 5th टाइप की आपके स्प्लीनोमेगैली है। 6th जो है वो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली विथ लिम्फेडोएडेनोपैथी। इसमें क्या होता है, एक्यूट ल्यूकेमिया हो या हॉटकिन डिसीज़ हो या नॉन हॉटकिन लिम्फोमास हो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो या डिसमेनिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस हो, HIV इन्फेक्शन और एड्स या सार्कोइडोसिस
इसके कारण भी हेपेटोस्प्लेनोमेगैली हो सकती है, जिसको हम लिम्फेनोएडेनोपैथी बोलते हैं। सेवेंथ जो है स्प्लीनोमेगैली विथ पेलर एंड एक्टेरस लाइक हेमोलिटिक एनीमिया या सिरोसिस ऑफ लीवर विथ पोर्टल हाइपरटेंशन। ये दो कंडीशन होती हैं जिससे पेलर या एक्चर्स स्प्लीनोमेगैली हो सकती है। स्प्लीनोमेगैली विथ पैची एंड एकाइमोसिस लाइक एक्यूट ल्यूकेमिया है, ब्लास्ट सिरिस है एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के कारण भी ये स्प्लीनोमेगैली आपको पैची या एकाइमोसिस टाइप की स्प्लीनोमेगैली कॉज होती है। इसको स्प्लीनोमेगैली को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम करते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस की कंडीशन में पैमिक लीवर एब्सेस, मलेरिया, काला आजार, हाइड्रेटेड सिस्ट, कॉन्जेस्टिव हेपेटोमेगैली, सिरोसिस, ल्यूकेमिया, हॉजकिंस डिसीज़ या एमाइलॉइड। तो ये कंडीशन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। फर्स्ट अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करें तो इसमें जो फीचर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो है फीचर्स ऑफ सेप्टिसेमिया, एम्बोलिक एपिसोड्स या कार्डियक लेसन। दूसरा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में अगर फीवर है, सॉर थ्रोट है, रैशेस हैं, प्रूराइटिस है या हेपेटोस्प्लेनोमेगैली विथ लिम्फेडेनोपैथी या माइल्ड ट्रांजिएंट जॉइंडिस है हुआ है या पाउल बर्नल टेस्ट पॉजिटिव है या टिपिकल पेरिफेरल स्मेयर लाइक लिम्फोसाइटोसिस एंड डॉनी सेल्स हैं, तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस से हम डायग्नोज करते हैं इन फीचर्स को देखते हुए। दूसरा इंटेरिक फीवर या टाइफॉइड है, लाइक कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, स्टेप लेडर राइजेस, अगर सेकेंड वीक में रोज़ जैसे स्पॉट अपीयर्स हो रहे हैं या थर्ड वीक में जो रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया है, डाइक्रोटिक पल्स, सॉफ्ट स्प्लीनोमेगैली या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इस फीचर्स को देखकर भी इंटेरिक फीवर जैसे हम इसको फीचर से डायग्नोज करते हैं। दूसरा अगर राइजिंग वाइडल टेस्ट, टिटर एंड पॉजिटिव ब्लड कल्चर से भी हम इसको डायग्नोज करते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगर हमें कंफर्म है ये सारे जो फीचर्स हैं ये कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस को, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं कंफर्म करने में कि स्प्लीनोमेगैली हुआ है या नहीं है। सेकंड जो डायग्नोसिस है वो है पोर्टल वेन ऑक्लूजन। इसमें क्या होता है कि अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ है या हेमेटेमियसिस है या टेंडर स्प्लीनोमेगैली है, एस्टाइटिस है, तो भी हम इसके थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं। पॉलीसाइथेमिया वेरा लाइक ब्रिक रेड कलर है स्किन पर, मतलब स्किन पर आपको रेड या ब्रिक रेड कलर के रैशेस हैं, साइनोसिस है लिप्स पर या ईयर्स में, या हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, नर्वस सिम्टम्स है कोई या हेमोरेजेस है, तो इससे हम जो पॉलीसाइथेमिया वेरा को हम डायग्नोज करने में हेल्प होती है। हीमोलिटिक एनीमिया लाइक एनीमिया हुआ है, जॉइंडिस है, स्प्लीनोमेगैली है या गॉल स्टोन है, पिगमेंटेड गॉल स्टोन, अल्सर है मेलियोलाई पर, तो ये क्या है इससे हमें डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है जो हीमोलिटिक एनीमिया कंडीशन में। जो फेल्टी सिंड्रोम है, लाइक फेल्टी सिंड्रोम जो क्रोनिक स्प्लीनोमेगैली है, क्रोनिक रिमेटॉइड अर्थराइटिस या न्यूट्रोपेनिया के कारण, तो ये इससे जो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली या लिम्फेनोएडेनोपैथी, वेट लॉस, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन या अल्सरेशन ऑफ लेग, इस सारे सिम्टम से हमें ये फेल्टी सिंड्रोम को डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है। दूसरा है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ल्यूपस इरिथ्रोमेटस लाइक जनरल सिम्टम्स जो होते हैं इसमें फ़ीवर है, वेट लॉस है, स्किन में कहीं लेसन्स हो चुके हैं या हो गए हैं, लाइक एरिथेमा, परप्यूरा,
यूरिकेरिया एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, या पॉलीआर्थराइटिस या हेपेटोस्प्लीनोमेगैली या कोई अदर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, या ल्यूपस एरिथ्रोमेटस सेल डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं, या आपका डीएनए टेस्ट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं उनको देख कर के हम डायग्नोस करते हैं कि किस टाइप की स्प्लीनोमेगैली आपको कॉज हुई है। हम डिफ्रेंशिएट करें फीचर्स को स्प्लीनोमेगैली और लेफ़्ट साइडेड एब्डोमिनल मासेस के फीचर्स को, तो अगर स्प्लीन जो है फॉरवर्ड या इनवर्ड है तो ये कंडीशन जो है इनलार्जमेंट स्प्लीन में मास में बढ़ाव या इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ है मास, एलिवेट है मास। दूसरा नॉच के बेस पर अगर नॉच प्रेजेंट है या एब्सेंट है। दूसरा ये जो आपका परक्यूशन नोट है वो डल है या रेजोनेंट है। इनलार्जमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, मोर फॉरवर्डेड है या इनवर्ड है या ट्रांसवर्स है। या आपका इंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या हैं, लाइक एब्डोमिनल फुलनेस है, या ब्लड एंड म्यूकस आ रहा है स्टूल में, या डायरिया जैसी कंडीशन है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। या फिफ्थ जो फीचर्स है वो है लिम्फेनो एडेनोपैथी एब्सेंट है, या लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर ग्लैंड पल्पेबल है। तो ये सारे फीचर्स हैं जिससे हम जो स्प्लीनोमेगैली होती है या लेफ़्ट साइडेड एब्डोमिनल मास होता है उसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ये दोस्तों आपका स्प्लीन रिलेटेड डिसऑर्डर है स्प्लीनोमेगैली। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स शो होते हैं, आपको एब्डोमिनल पेन है या आपको लगता है कि लेफ़्ट साइड में सूजन है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसे डायग्नोस कराएं, क्योंकि ये बहुत ही क्रोनिक हो सकता है। क्योंकि एक तो स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको लगता है कि स्प्लीनोमेगैली से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप इसको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन then please like and subscribe my channel.